हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 18 तक के प्रश्नों को हल किए थे। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर के इसको बाकायदे से नोट करते चलिएगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यानी पार्ट 5 से। तो पार्ट 5 में है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। हमें सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले LHS लेंगे, LHS ले करके RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो LHS लेने पर यानी LHS बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा का मान दिया है प्रश्न में 1/2। तो साइन थीटा की जगह पे 1/2 रख देंगे, माइनस 4 फिर दिया है साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा का मान है 1/2, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। इस प्रकार से आ गया 3/2 माइनस 4 गुणे 1/8। 4 से 8 कटेगा 2 बार, तो बचा 3/2 माइनस 1/2। दोनों का हर बराबर है, इसलिए पूरे का बटा 2 लिखेंगे और ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 गया 2, तो 2/2। तो 2/2 का मतलब हो गया 2 से 2 कटा एक बार, तो आ गया 1। और 1 जो है RHS के बराबर है, RHS दिया था 1। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS, चूंकि LHS RHS के बराबर है, इसलिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। हमें यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, यदि साइन A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू सेक A। तो आइए सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। दिया है साइन A बराबर 1/3। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब दिया 1, कर्ण दिया है 3। तो सबसे पहले इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, जिसमें कोण B 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार होता है और जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आती है उसे लंब कहते हैं। तो हमें लंब पता है 1, कर्ण पता है 3, आधार नहीं पता। तो पाइथागोरस की सहायता से हम आधार निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का सूत्र लिखेंगे। आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर होता है कर्णी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार है फिगर में AB, कर्ण है फिगर में AC,
तो AC का स्क्वायर माइनस लंब है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस BC का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 4 बाहर आएगा, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, तो बाहर आएगा 2 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए करड़ी के अंदर 2 रहेगा। इस प्रकार से AB का मान निकल गया 2 करड़ी में 2। अब इसके बाद कॉस A का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो चित्र में आधार AB है, कर्ण है AC। AB का मान आया है 2 करड़ी के अंदर 2 बटा AC का मान दिया है 3, तो कॉस A का मान निकल गया। अब इसके बाद से tan A का मान निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर होता है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है चित्र में BC, आधार है AB। तो BC का मान 1 है और AB का मान आया है 2 करड़ी में 2। इस प्रकार से tan A का मान निकल गया। tan A के बाद sec A का मान निकाल लेते हैं। तो sec A, तो कास का जस्ट उल्टा होता है sec, तो कास का होता है आधार बटा कर्ण, तो sec का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है AC, आधार है AB। AC का मान है 3 और AB का मान है 2 करड़ी के अंदर 2। इस प्रकार से sec A का मान निकल गया। अब कोसेक A का मान निकाल लेते हैं। तो कोसेक A, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन A बराबर दिया है प्रश्न में 1/3, तो कोसेक का हो जाएगा 3/1। तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है AC और लंब है BC। AC का मान है 3 और BC का मान है 1, यानी 3/1 यानी 3। इस प्रकार से हम कास A, tan A, sec A, कोसेक A का मान निकाल लिए। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है उस पद को लिखते हैं। तो मान ज्ञात करना है cos A इंटू कोसेक A प्लस tan A इंटू sec A, इसी का मान निकालना है। अब जो जो मान पता है इसमें रखते हैं। कास A का मान निकला था 2 करड़ी में 2/3, इंटू के जगह पूरा कोसेक A का मान निकला है 3, प्लस tan A का मान निकाले हैं 1/2 करड़ी में 2, इंटू के जगह बुरा sec A का मान आया है 3/2 करड़ी में 2। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 करड़ी में 2 प्लस 3 कन्ने 3/2, 2 4, और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस 3/8, तो 8 दूना हो जाएगा 16 करड़ी में 2 और प्लस 3/8, जो यही हमारा आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21,
प्रश्न नंबर 21 है, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। दिया है 13 साइन ए बराबर 12, तो 13 को पक्षांतर कर देंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा 12 और 13 इधर आएगा बटा 13। तो हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब पता है 12 और कर्ण पता है 13। तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, जिसमें बी कोण समकोण है यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार होता है, एक कोण लेना है और यह लंब हो जाएगा। तो लंब दिया है 12, कर्ण दिया है 13। हमें आधार नहीं पता, आधार पाइथागोरस की सहायता से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है तो आधार का सूत्र लिखेंगे। तो आधार बराबर होता है कर्णी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चित्र में आधार AB है, कर्णी के अंदर कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस लंब है BC, तो BC का स्क्वायर। AC का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 में से 144 घटा देंगे तो बचेगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार से AB का मान निकल गया 5, यानी आधार निकल गया 5। अब हमें निकालना है सेक ए माइनस टेन ए का मान। तो इसके पहले सेक ए का मान निकाल लेते हैं। तो सेक ए का पहले मान निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है चित्र में AC, आधार निकाले हैं अभी AB। तो AC का मान 13 दिया है, AB का मान 5 आया है, तो हो गया सेक ए का मान 13 बटा 5। अब इसके बाद tan A का मान निकाल लेते हैं। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो चित्र में लंब है BC, आधार AB। BC का मान दिया है 12 और AB का मान आया है 5। इस प्रकार से tan A का मान निकल गया 12 बटा 5। अब हमें सेक A माइनस tan A का मान निकालना है। तो सेक A माइनस tan A बराबर हो जाएगा, सेक बराबर आया है 13 बटा 5 माइनस tan A का मान आया 12 बटा 5। तो दोनों का हर बराबर है, तो पूरे का बटा 5। तो 13 में से 12 घटेगा 1, तो सेक A माइनस tan A का मान आ गया 1 बटा 5। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 22, यदि cos थीटा बराबर m बटा n तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दिया है यदि cos थीटा बराबर m बटा n तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया है cos थीटा बराबर m बटा n। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण के। तो यहाँ आधार m है, कर्ण n है, तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
अब इस समकोण त्रिभुज का कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। कोण ए को समकोण बना दिए। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को जो सीधी होती है उसको लंब बोलते हैं। यहाँ आधार दिया है यम, कर्ण दिया है यन। हमें लंब नहीं पता यानी एसी नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र लिखेंगे। लंब बराबर होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब है चित्र में एसी, करड़ी के अंदर कर्ण है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर माइनस आधार है एबी, तो एबी का स्क्वायर। अब हमें जो मान पता उस मान को रखेंगे। बीसी का मान दिया है यन, तो यन का स्क्वायर हो गया, माइनस एबी का मान दिया यम, तो यम का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से एसी यानी लंब निकल गया। अब इसके बाद इसकी सहायता से tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है चित्र में AC जो अभी हम लोग निकाले हैं, आधार है AB। AC का मान निकला है करड़ी के अंदर यानी स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा AB का मान पहले से दिया है यम, तो tan थीटा का मान आ गया करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा यम। अब इसके बाद कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी tan थीटा का जस्ट उल्टा। तो tan थीटा बराबर है AC बटा AB, तो कॉट थीटा बराबर जाएगा AB बटा AC। AB का मान चित्र में दिया है यम, AC का मान अभी निकाले हैं करड़ी के अंदर यानी स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको लिखते हैं। दिया है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसमें मान रखेंगे, तो tan थीटा का मान आया है करड़ी के अंदर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा यम, माइनस यम बटा करड़ी के अंदर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर दिया है। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यम और करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का एलसीएम होगा यम इंटू करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो करड़ी हट जाएगा, या करड़ी के अंदर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यम का गुणा यम में होगा तो यम स्क्वायर। करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट जाता है तो बचेगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब माइनस यम स्क्वायर पहले से ऊपर है बटा नीचे यम इंटू करड़ी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब यन स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, माइनस यम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो गया पूरे का बटा यम इंटू
करड़ी के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस काट a पूरे का बटा 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। दिया है cos a बराबर 5/13, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमें आधार पता है 5, कर्ण पता है 13, तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, जिसमें बी को समकोण बना दिए। समकोण वाली के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे आधार होता है और ये लंब कहलाएगा। इसमें कास के साथ ए दिया है तो ए को कोण मानना है, तो आधार यही रहेगा, लंब ये रहेगा। तो हमें आधार पता है 5, कर्ण पता है 13, लंब नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब नहीं पता है तो लंब का सूत्र लिखेंगे। लंब बराबर होता है करड़ी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चित्र में लंब है BC, यानी BC का मान निकालना है। करड़ी के अंदर कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। अब हमें AC का मान पता है, AC का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 169 में से 25 घटा देंगे, बचेगा 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। इस प्रकार से BC का मान निकल गया 12, यानी लंब निकल गया 12। अब हमें जिसका मान निकालना है, पहले उसमें देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो पहले दिया साइन A, तो साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है चित्र में BC और कर्ण है AC। BC का मान आया है 12 और AC का मान दिया है 13, तो साइन A का मान हो गया 12/13। अब इसके बाद कॉट A का मान निकाल लेते हैं। तो कॉट A, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है AB और लंब है BC। तो AB का मान है 5 अब BC का मान है 12, इस प्रकार है 5/12। अब हमें tan का मान निकालना है। तो tan A बराबर हो जाएगा, काट का जस्ट उल्टा होता है tan, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी हो जाएगा BC बटा AB। लंब है BC, आधार है AB, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। BC का मान आया है 12, AB का मान आया है 5, तो tan A बराबर हो गया 12/5। हमने सभी पदों का मान निकाल लिया। अब इसके बाद जिसका मान निकालना उस पद को लिखते हैं। तो दिया है साइन A माइनस कॉट A पूरे का बटा 2 tan A। इसमें मान रखते हैं। साइन A का मान 12/13 माइनस काट A का मान 5/12 पूरे का बटा 2 tan A। तो
2 और tan A का मान आया है 12/5। तो सबसे पहले ऊपर वाले पद में दो भिन्नों का अंतर है, जिसमें हर है 13 और 12। तो 13 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। तो 12 तियाँ हो जाएगा 36, अब 12 एकन्ने 12 3 15, एलसीएम आया 156। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। 12 का गुणा 12 में होगा तो 144, और 13 का गुणा 5 में होगा तो 13 पचे 65। फिर बड़का बटा नीचे है 2 गुणे 12/5 यानी 12 दूना 24 अब बटा 5। अब इसके बाद 144 में से 65 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गया 7, अब बटा 156। और नीचे दिया है 24/5, 24/5 को ऊपर भेजेंगे तो जाएगा 5/24। 79 में 5 का गुणा किए तो आया 395, और 156 में 24 का गुणा किए तो आया 3744। यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे का बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया है tan थीटा बराबर 4/3। तो बच्चों tan थीटा का एक सूत्र होता है साइन और कास में। तो tan थीटा बराबर होता है सूत्र साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक tan थीटा का सूत्र होता है लंब और आधार में, लंब बटा आधार। तो उससे लगाएंगे तो सवाल बड़ा लंबा जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन के सामने है 4, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा बराबर 4। कॉस थीटा के सामने है 3, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। अब जो सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17। इसमें LHS लेते हैं। तो LHS बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे का बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब साइन थीटा का मान पता है 2 sin थीटा का मान पता है 4, माइनस 3 cos थीटा का मान पता है 3 पूरे का बटा 2 sin थीटा का मान पता है 4 प्लस 3 cos थीटा का मान पता है 3। तो 2 चौक 8 माइनस 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, और 2 चौक 8 और प्लस 3 त्रिका 9। तो 8 में से 9 गया 1, और 8 और 9 को जोड़ेंगे हो गया 17। तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी से मान आ गया 1/17, और 1/17 RHS के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे का बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17 के है। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों हमें यही सिद्ध करना था कि इसका मान 1/17 के बराबर है कि नहीं है। प्रश्न नंबर 25, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा
पूरे का बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर दिया है 24/7। जैसे प्रश्न नंबर 24 में किए हैं इसी तरीके से प्रश्न नंबर 25 को भी करेंगे। तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन कास में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बराबर दिया 24/7। तो इसकी सहायता से यह प्राप्त हो गया कि साइन थीटा के सामने है 24 तो साइन थीटा का मान 24 रख देंगे, और कास थीटा के सामने है 7 तो कास थीटा का मान 7 रखेंगे। यानी साइन थीटा की जगह पर 24 रखेंगे और कास थीटा की जगह पर 7 रखेंगे तो आसानी से सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो सवाल दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो सबसे पहले LHS लेंगे। LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें मान रखते हैं, साइन थीटा के सामने रखेंगे 24 माइनस कॉस थीटा के सामने यानी जगह पर रखेंगे 7 बटा साइन थीटा के जगह पर रखेंगे 24 अब प्लस कॉस थीटा के जगह पर 7। तो 24 में से 7 गया 17 और 24 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 31। 17/31 लाना था तो 17/31 आ गया जो RHS के बराबर है। अतः साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों प्रश्न नंबर 24 और 25 को हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा लंबा होगा। इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किया गया है। और बच्चों जो हमारे प्रति आप लोग अपार स्नेह व सम्मान दे रहे हैं इसी तरीके से देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट में जो कुछ भी हमारे लिए सुझाव हो उसको देते रहें। हमारे नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।